मैं जाट हूं। Not really. The legal system we're changing it, everything to suit Dubai and to suit the EU. क्या आपने कभी सोचा है कि एक देसी एक्शन फिल्म इतनी बड़ी चर्चा का कारण बन सकती है कि उसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर दिखाने की बात होने लगे? क्या आपने सुना कि दुबई का शेख राशिद अल मक्तूम खुद सनी देओल की आने वाली फिल्म जाट के फैन बन चुके हैं? आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसने दुबई के शाही परिवार तक को हिला दिया? क्या ये सिर्फ सनी देओल की दहाड़ का कमाल है, या इस फिल्म में छुपा है कोई ऐसा इंटरनेशनल मैसेज जो ग्लोबल ऑडियंस को भी झकझोर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बुर्ज खलीफा पर होगी जाट की स्पेशल स्क्रीनिंग? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए क्यों जाट फिल्म बन गई है सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल मूवमेंट। दोस्तों, इस फिल्म का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि सनी देओल की फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है, खासकर जब वह किसी एक्शन अवतार में नजर आते हैं। लेकिन इस बार यह फिल्म और भी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसे लेकर दुबई के शेख राशिद अल मक्तूम ने जो बयान दिया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि यह फिल्म दुबई में भी रिलीज हो, और इसके लिए वह न सिर्फ स्पेशल स्क्रीनिंग करवाएंगे बल्कि इसे बुर्ज खलीफा पर भी दिखाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस फिल्म को लेकर शेख राशिद अल मक्तूम इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ है जो इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बना रहा है, या फिर सनी देओल की फैन फॉलोइंग का कोई असर है, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण छिपा है? इस पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह फिल्म आखिर है क्या, इसकी कहानी क्या है, और इसमें कौन कौन से कलाकार हैं जो इसे खास बना रहे हैं। जाट फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ इस फिल्म में रेजना कैसेंड्रा, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, संयामी खेर, राम्या कृष्णन, अजय घोष, दयानंद शेट्टी और जगपति बाबू भी अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन गोपी चंद मालनीनेनी कर रहे हैं, जो दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, और यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है। और इसका संगीत एस थमन ने दिया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। अब बात करते हैं कि यह फिल्म इतनी खास क्यों है। दरअसल सनी देओल की फिल्मों की एक खास बात होती है कि वह आम आदमी की लड़ाई को बड़े पर्दे पर दमदार तरीके से पेश करते हैं। गदर 2 में उन्होंने यह दिखाया कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए लड़ता है तो वह क्या कर सकता है, और इस बार जाट में वह एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जाट शब्द वैसे भी भारतीय समाज में एक बहादुर और निडर व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है, और इस फिल्म का नाम ही यह जाहिर करता है कि इसमें एक दमदार कहानी होने वाली है। अब आते हैं उस बड़े बयान पर जिसने इस फिल्म को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। दुबई के शेख राशिद अल मक्तूम ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय फिल्में काफी पसंद हैं, खासकर वे फिल्में जिनमें एक्शन, इमोशन और दमदार कहानी हो। उन्होंने कहा कि जाट फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद उन्हें लगा कि यह फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए वह चाहते हैं कि इस फिल्म की दुबई में भी स्पेशल स्क्रीनिंग हो, और इसके लिए वह खुद पहल करेंगे। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वह इस फिल्म को बुर्ज खलीफा के अंदर भी स्क्रीनिंग करवाने की योजना बना रहे हैं। अब यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर अब तक कुछ ही भारतीय फिल्मों को यह सम्मान मिला है, और अगर यह फिल्म वहां स्क्रीनिंग होती है तो यह सनी देओल के करियर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दुबई में भारतीय फिल्मों की पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय फिल्में वहां काफी पसंद की जाती हैं, खासकर बॉलीवुड की एक्शन और फैमिली ड्रामा फिल्में वहां की ऑडियंस को बहुत आकर्षित करती हैं, और इसी को देखते हुए अब जाट को भी वहां रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। दुबई में भारतीयों की एक बड़ी संख्या रहती है, और वे हमेशा बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करते हैं। यही कारण है कि वहां के सिनेमा घरों में हिंदी फिल्मों को खास महत्व दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह फिल्म दुबई में रिलीज होती है तो इसकी क्या चुनौतियां होंगी। दुबई में फिल्मों को रिलीज करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। वहां का सेंसर बोर्ड काफी सख्त है,
और अगर फिल्म में कोई भी ऐसा कंटेंट होता है जो उनकी संस्कृति या कानूनों के खिलाफ हो तो उसे काट दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फिल्मों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसलिए जाट के मेकर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी फिल्म वहां की सेंसरशिप पॉलिसी के अनुसार हो। इसके अलावा दुबई में किसी फिल्म को बुर्ज खलीफा पर दिखाना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर शेख राशिद अल मक्तूम खुद इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं, तो यह संभव हो सकता है कि वह इसमें कुछ मदद करे। अब बात करते हैं कि अगर यह फिल्म दुबई में रिलीज होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे सनी देओल की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी फिल्मों को ज्यादा पहचान मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इससे भारतीय फिल्मों का बाजार और भी बढ़ेगा। अगर यह फिल्म वहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो भविष्य में और भी कई बड़े निर्माता अपनी फिल्मों को दुबई में प्रमोट करने का सोच सकते हैं। तीसरी बात यह कि यह फिल्म अगर हिट होती है तो इससे बॉलीवुड को एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि अभी तक साउथ इंडियन फिल्में ही इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा धमाल मचाती हैं। लेकिन अगर जाट भी वैसा ही प्रदर्शन करती है तो यह बॉलीवुड के लिए भी एक नया अवसर होगा। इसके अलावा यह फिल्म भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करेगी। अगर यह फिल्म सही तरीके से प्रमोट की जाती है तो इससे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नया ग्लोबल मार्केट मिल सकता है और यह आने वाले समय में भारतीय सिनेमा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस फिल्म को रिलीज होने के बाद किस तरह के रिएक्शन मिल सकते हैं। अगर हम सनी देओल की पिछली फिल्मों को देखें तो यह साफ होता है कि उनकी फिल्में आमतौर पर एक विशेष दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, खासकर वे दर्शक जो देसी एक्शन और दमदार डायलॉग्स को पसंद करते हैं। उनकी पिछली फिल्म गदर 2 ने भी इसी तरह के फार्मूले पर काम किया था और वह सुपरहिट साबित हुई थी। इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि जाट फिल्म भी उसी तर्ज पर सफलता प्राप्त करेगी। हालांकि इसमें एक अलग तरह की कहानी और नया प्रस्तुतिकरण होगा जो दर्शकों को कुछ नया अनुभव देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह फिल्म दुबई में रिलीज होती है तो वहां रहने वाले इंडियन लोगों के बीच इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा और वे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में उमड़ सकते हैं। ये फिल्म न सिर्फ भारतीय बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के दर्शकों को भी आकर्षित कर सकती है, क्योंकि दुबई में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के भी काफी लोग रहते हैं जो हिंदी फिल्में पसंद करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस फिल्म की कहानी कितनी मजबूत होगी और क्या यह दर्शकों को बांध पाएगी। अगर फिल्म में दमदार स्क्रिप्ट, अच्छे डायलॉग्स और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस होंगे तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। सनी देओल अपने डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीन्स के लिए मशहूर हैं और अगर इस फिल्म में भी उन्होंने वही दम दिखाया तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर सकती है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण इसका म्यूजिक भी है, जिसे एस थमन ने कंपोज किया है। उनका बैकग्राउंड स्कोर हमेशा से दमदार रहा है, जो फिल्म को और इम्पैक्टफुल बना सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है जाट दुबई में भी धमाल मचाएगी और क्या वाकई बुर्ज खलीफा पर इसका प्रीमियर होगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।